नमस्कार। चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से किया संवाद। प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खुलने पर लोगों को सावधान रहने का किया आह्वान। सरकार ने चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाने की घोषणा। 30 जून तक कंटेनमेंट जोन रहेंगे बंद। गृह मंत्रालय द्वारा कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों के संबंध में कोविड-19 प्रबंधन के लिए जारी किए गए नए दिशा निर्देश। और पंजाब के मुख्यमंत्री के अनुसार अभी कोविड-19 का खतरा नहीं टला। लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने के साथ लोगों को सावधान रहने की अपील की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोविड महामारी के चलते सावधान रहने का आह्वान किया है, क्योंकि आर्थिकता के बड़े भाग में कामकाज शुरू हो चुका है। आकाशवाणी पर आज मन की बात कार्यक्रम से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने सावधान किया कि अब यातायात के चलते और उद्योगों में सामान्य कामकाज के दौरान 2 गज की दूरी बनाए रखने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। साथियों, हम सबको ये भी ध्यान रखना होगा कि इतनी कठिन तपस्या के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद देश ने जिस तरह हालत संभाला है, उसे बिगड़ने नहीं देना है। हमें इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देना है। हम लापरवाह हो जाएं, सावधानी छोड़ दें, ये कोई विकल्प नहीं है। इसलिए 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क, हाथों को धोना, इन सब सावधानियों का वैसे ही पालन करते रहना है जैसे अभी तक करते आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश की आबादी कई देशों से ज्यादा है, इसलिए चुनौतियां भी अधिक हैं। लेकिन कोविड-19 महामारी से देश में और देशों के मुकाबले नुकसान कम हुआ है और सब लोगों की कोशिश से हम बीमारी से बच पाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर बहुत कम है। हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला। कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी हमारे देश में काफी कम है। इतने बड़े देश में हर एक देशवासी ने खुद इस लड़ाई को लड़ने की ठानी है। ये पूरी मुहिम पीपल ड्रिवन है। साथियों, देशवासियों की संकल्प शक्ति के साथ एक और शक्ति इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वो है देशवासियों की सेवा शक्ति। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर की प्रयोगशालाओं में कोरोना वैक्सीन की खोज पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया है, लेकिन श्रमिकों पर इसका असर अधिक हुआ है। प्रधानमंत्री ने उन लोगों की सराहना की जो रेलगाड़ियों और बसों से लाखों श्रमिकों को सुविधा दे रहे हैं और उनके भोजन और एकांतवास का प्रबंध कर रहे हैं। मोदी ने बल देकर कहा कि देश में चल रहे हालात आने वाले समय के लिए एक सबक हैं। लड़ाई का यह रास्ता लंबा है। हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में न हो, परेशानी में न हो। और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। हम सब मिलकर इस तकलीफ को, इस पीड़ा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा देश प्रयास कर रहा है। हमारे रेलवे के साथी दिन रात लगे हुए हैं। केंद्र हो, राज्य हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हो, हर कोई दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय नए हल ढूंढने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्र द्वारा लिए गए फैसलों से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए साधन संभव हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान योगा की महत्ता बढ़ी है और हर कोई योगा और आयुर्वेद को अपनाने की ओर ध्यान दे रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति को जल बचाने का आह्वान करते हुए वर्षा के पानी को बचाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
कोरोना बीमारी से प्रभावित कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन इन क्षेत्रों से बाहर चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने की अनुमति होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में प्रतिबंधित गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से फिर खोलने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अंतर्गत पहले चरण के दौरान 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आवभगत सेवाएं तथा शॉपिंग मॉल में लोगों के प्रवेश की अनुमति होगी। दूसरे चरण में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सलाह मशवरा करने के बाद स्कूल, कॉलेज, शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर विचार किया जाएगा। लॉकडाउन के खोलने के पहले चरण के दौरान आज से ग्रीन और ऑरेंज जोन में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कुछ गतिविधियों को छोड़कर कामकाज की अनुमति होगी। शेष गतिविधियां 8 जून से चरणबद्ध ढंग से खोली जाएंगी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर सामान्य नागरिक परिचालन के लिए अलग से अनुमति या परमिट लेने की जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और सभी बड़ी सभाएं देश भर में अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगी। चंडीगढ़ में लॉकडाउन के अगले चरण में दी जाने वाली रियायतें तथा कोरोना की रोकथाम से संबंधित पाबंदियों के बारे में प्रशासन द्वारा आज शाम तक घोषणा किए जाने की उम्मीद है। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन 30 जून तक जारी रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों को सावधान किया कि अभी कोविड का खतरा टला नहीं है और जरूरत पड़ने पर बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को कमजोर वर्ग के लोगों को राशन के साथ साथ मास्क बांटने के निर्देश दिए हैं। बीती शाम फेसबुक के जरिए लोगों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की आवाजाही रोकी नहीं गई है। उन्होंने कहा कि 85% औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में लॉकडाउन में ढील देना इस शर्त पर है कि सामाजिक दूरी कायम रहे और सुरक्षा से संबंधित सभी नियमों का पालन हो। पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के नए मामलों के सामने आने पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि टेस्ट सुविधा और बढ़ाई जा रही है। हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि किसान अब मोनोब्लॉक मोटर लगाने के लिए 4 स्टार मोटर बाजार से खुद खरीद सकते हैं। राज्य के ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि 5 स्टार मोटर बनाने वाली कंपनी ने काम बंद कर दिया है, इसलिए अब 4 स्टार मोटर के साथ ही ट्यूबवेल कनेक्शन दिया जाएगा। के दिन हम पे अवेलेबल जो है 5 स्टार वो 4868 है, तो 4868 तो हम बिफोर 15 जून इसको लगा लेंगे। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, देखिए एग्जैक्ट टाइम तो नहीं कहा जा सकता। ये 15 जून तक हम लगा देंगे। और 1227 जो अब तक लोगों का मोनोब्लॉक का है, जैसे सिरसा में नाथुश्री चौक का है, कुछ जींद का इलाका है, कुछ हिसार का इलाका है, कुछ कुरुक्षेत्र में भी है, जिसे हम UHVP कहें। उस एरिया में लोगों का कुछ मोनोब्लॉक के लिए रुझान है, उनकी प्रेफरेंस वो है, वो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि 82,000 लोगों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन दिया था, जिसमें से अब तक 9,000 से अधिक लोगों ने पूरा भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि अन्य आवेदनों की भी जांच की जा रही है। बिजली मंत्री ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण बिजली बिल औसत आधार पर भेजे गए थे, इसलिए जिस किसी उपभोक्ता का बिल अधिक आया है उसे अगले बिल में सही कर दिया जाएगा। अब सभी कैश काउंटर खोल दिए गए हैं। रंजीत सिंह ने कहा कि छोटे उद्योगों के लिए 10,000 रुपए की निर्धारित राशि पूरी तरह से माफ कर दी गई है। इसी तरह जिनकी राशि 40,000 रुपए निर्धारित थी उनको 25% की माफी की गई है। मई का महीना आज समाप्त हो रहा है, पर इस बार गर्मी का मौसम कुछ बदला बदला प्रतीत हुआ है। मई के महीने को पूरी तरह भीषण गर्मी वाला माह माना जाता है, परंतु इस बार मई की शुरुआत में ही मौसम ठीक ही रहा। पिछले सप्ताह पारा काफी ऊपर चढ़ा और लू के साथ झुलसने वाली गर्मी भी हुई। इसी के साथ पिछले 2 दिनों से मौसम फिर से सुहावना बना हुआ है। वर्षा तथा हवाओं ने गर्मी से निजात दिला दी है। चंडीगढ़ तथा आसपास के क्षेत्रों में आज भी आसमान में बादलों का जमावड़ा है व तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव है।
चंडीगढ़ में मौसम विभाग के अनुसार मई महीने में 6 वर्षों के बाद ऐसा मौसम देखा गया है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत में मानसून से पहले वर्षा होती है, जो कि इस बार जनवरी से अब तक 1 दर्जन से ज्यादा आ चुकी है। 1 जून यानी कल से तापमान में बढ़ोतरी फिर से होगी। माहिरों ने इस बार मौजूदा स्थिति को देखते हुए मानसून तय समय पर आने की उम्मीद जताई है तथा चंडीगढ़ में मानसून आने की संभावना 27 जून मानी जा रही है। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने लोगों के बीच कोरोना वायरस के प्रभाव को जानने के लिए राज्यों को सर्वे कराने की दी सलाह। इस दौरान विशेष टेस्ट करवाने को कहा। चंडीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव 3 नए मामले सामने आने के बाद शहर में कोरोना के कुल मामले हुए 292। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रदेश में करोड़ों रुपए के मादक पदार्थ किए जब्त। पंजाब में आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत। राज्य में 14 लाख गैर स्मार्ट राशन कार्ड धारकों को मिलेगा मुफ्त राशन। देश में कोविड-19 की बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों की दर हुई 48%। देश में लगभग 87,000 मरीज उपचार के बाद ठीक होकर पहुंचे अपने घर। और अब तक वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 40,000 भारतीय पहुंचे स्वदेश। आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।